गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए पढ़ते क्लास 8 की हिंदी की बुक। ये चैप्टर हमने कल रीड किया था, लाख की चूड़ियाँ। तो हमारा अभी पूरा नहीं हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि वो चूड़ियों को पैसे से नहीं बेचता था। ठीक है, अब देखिए, उसका अभी तक वस्तु विनय का तरीका था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। विनिमय यानी कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, यानी कि लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। यानी कि वो पैसा तो नहीं देता था, लेकिन अनाज दे जाते थे, तो अनाज के बदले चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मतलब स्वभाव से बहुत ही सीधा साधा था। आज तक मैंने उसे कभी किसी से लड़ाई करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। शादी विवाह के अवसर पर जिद करता था। जिद क्या? जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। मतलब चाहे वो चूड़ियाँ को फ्री में बेचता था, लेकिन शादी जब होती थी किसी की तो वहाँ पे वो कसर निकाल लेता था। यानी कि मुंह मांगी रकम मांगता होगा। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी भी किसी बात बिगड़ गया था। मतलब मेरी मामा के यहाँ पे किसी की शादी थी लड़की की, तो कुछ छोटी सी बात पर वह बिगड़ गया, नाराज़ हो गया, और फिर उसको मनाने में लोग लग गए, फिर उसको मनाने लग गए। विवाह में इसी तरह जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों सारा अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए मिलते, वो अलग। मतलब से शादी ब्याह में ही वो अपनी कसर को पूरी करता था, यानी मांगता था जो उसे चाहिए। जैसे अनाज ले जाता, उसकी स्त्री के लिए कपड़े मिल जाते और पगड़ी मिलती और रुपए अलग अलग से मिल जाते थे उसे। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। अगर बदलू को संसार में किसी से चिढ़ थी तो किससे थी? कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता, अंदर ही अंदर चिढ़ जाता, यानी कि, और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब मुझसे अच्छे से बात करता था, लेकिन औरों की लेडीज़ों के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वो चिढ़ जाता था, उनसे कुछ बातें भी कह जाता था, लेकिन मुझसे प्यार से बोलता। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ ही पहनते हैं। मैं उसे बताता कि शहर में तो सभी कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सब कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उसके कलाइयाँ नाजुक होती हैं। किनकी? शहर की लेडीज़ों की बात कर रहा है वो, कि शहर की बात ही अलग है। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। वो ऐसी बातें बनाता। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसके यहाँ गाय का दूध होता तो मेरे लिए सदा मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ दो चार आम खाता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियाँ बना देता था, लाख की गोलियाँ। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में, बहुधा यानी कि हमेशा, लगभग अपने मामा के यहाँ चला जाता, और एक आध महीने, मतलब आधे 15 दिन या महीने में रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार मैं अपने मामा के यहाँ गया हूँगा। मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब पिताजी की बदली हो गई दूर, और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। मतलब इतनी दूर हो गया कि वो आ नहीं सकता था वहाँ से। लगभग 8-10 वर्षों के बाद, यानी कि 8-10 वर्ष के बाद, साल के बाद जब वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियाँ मेरी रुचि नहीं रही। मतलब मैं इतना बड़ा हो गया कि लाख की गोलियों की मुझे इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों मुझे बदलू का ध्यान ना आया। मतलब गांव तो गया, लेकिन मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया।
कि कौन बदलूँ, के मिलूँ नहीं मिलूँ, मतलब ये बिल्कुल माइंड में ही नहीं आया उसके। इसी बीच मैंने देखा कि गांव के लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनी हुई हैं। मैंने क्या देखा कि गांव की जो लगभग लेडीज़ें थीं सबने कांच की चूड़ियां पहन रखी थी। विल रही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी, सभी मोस्टली सबके हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो गया। एक दिन अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा जी की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसके खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर में ना थे, मुझे ही उनकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मतलब जो मामा जी की छोटी लड़की थी वो आंगन में फिसल गई, तो फिसलने के कारण उसके हाथ में जो चूड़ी थी कांच की, वो कांच की चूड़ी टूट गई और टूट करके उसकी कलाई में घुस गई, तो उसके हाथ से खून बहने लगा। तो उसके मामा जी थे नहीं, तो उसी को ही मलहम पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे सहसा बदलू का ध्यान आया, तभी उसे बदलू का ध्यान आया। मैंने सोचा कि अगर मिलकर आऊँ बदलू से, अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। फिर शाम को घूमते घूमते उससे मिलने के लिए घर गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू वहीं पर एक चबूतरे पर नीम का पेड़ था, उस पर खाट बिछ रही थी नीम के पेड़ के नीचे, और वहीं पर लेटा हुआ था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, फिर आगे के लिए कल देखते रहिए हमारी वीडियो।